हाय वेलकम टू माय चैनल, माय नेम इज रंजन। सो आज आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि हम लोग बात करने वाले हैं एप्पल आईपैड प्रो के बारे में। मैंने अभी रिसेंटली एप्पल का आईपैड प्रो M2 चिप है वो लिया हुआ है, तो उसके बारे में आपको रिव्यू देने वाला हूँ और साथ में बताने वाला हूँ इसका जो एक्चुअल प्राइस है कितना और मुझे कितने में मिला है। मुझे काफ़ी सस्ते में मिला और साथ में इसका जो बेस्ट एक्सेसरीज है वो क्या क्या है। सो क्विकली हम लोग इसको अनरैप करते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, एप्पल का जो आईपैड प्रो है वो जो साइज़ है 12.9 का है। ये मैकबुक प्रो है जिसका साइज़ 13 इंच है। लेकिन आईपैड प्रो लेने के टाइम पे मेरे दिमाग में बहुत सारा क्वेश्चन आया कि भाई आईपैड प्रो लूँगा, उसके साथ मुझे कीबोर्ड लेना पड़ेगा, उसके साथ मुझे पेंसिल लेना पड़ेगा, मे बी कैरी करने टाइम पे टूट जाएगा समथिंग कुछ। द बेस्ट थिंग दैट आई फाउंड मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअली उसको मैं कैसे कैरी करता हूँ। हियर यू गो, दिस इज द आईपैड प्रो M2 चिप 2023। मैंने अभी तक जितना एक्सपीरियंस किया हुआ है, दिस इज द बेस्ट केस जिसके अंदर आईपैड भी है, जिसके अंदर कीबोर्ड भी है, जिसके अंदर पेंसिल भी है, जिसके अंदर चार्जर भी है, जिसके अंदर एडाप्टर भी है। एवरीथिंग इज देयर इन दिस स्मॉल ब्रीफ केस काइंड ऑफ थिंग विच इज़ वेरी वेरी हैंडसम। ये मस्त दिखता है, ट्रस्ट मी। इसको अगर मैं कहीं पे भी लेके जाऊंगा बहुत ही प्रीमियम लगता है। इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, अगर आपको परचेस करना तो डेफिनेटली ये वाला ही खरीदना। इसको पहले अनबॉक्स करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। पहले तो ये चार्जर जो कि C टाइप का चार्जर है, जो कि पेंसिल चार्ज करने के लिए भी है और साथ में आईपैड भी चार्ज हो जाएगा। देन ये अडाप्टर, देन ये जो है ये पेंसिल है जिसका एक्चुअली ये कवर है। ये जो पेंसिल है मैं आपको इसको अनबॉक्स करके दिखाने वाला हूँ, एक्चुअली ये अभी तक पैक है। उसके बाद हमारे पास ये है कीबोर्ड जो कि इसके अंदर चला जाता है। ये हो गया कीबोर्ड और ये हो गया हमारा आईपैड प्रो। सो हम लोग क्विकली एक एक करके अनबॉक्स कर देते हैं। पहले आईपैड प्रो को हम लोग खोल देते हैं। सो ये है आपका आईपैड प्रो, अनरैप करते हैं। मस्त है ये बहुत अच्छा लगता है। वाओ, नाइस। दिस इज द सिल्वर वन, दिस इज द वन। ये बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़ा है ये, और बहुत प्यारा है, बहुत ही स्लीक है और बहुत प्यारा है। मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा अगर किसी को आईपैड प्रो ख़रीदना है तो डेफिनेटली आप ये कलर लो। इसमें एक्चुअली वैसे भी ये बेटर है दिखता है मुझे। द ब्लैक वन जो है आई थिंक वो ग्रे वन, दैट इज़ ऑल्सो नाइस। बट मुझे पर्सनली इसमें क्या होता है कि आपका ब्रांड आइडेंटिटी जो है, यहाँ पे ब्रांड दिखता है, साथ में ये भी रखता है। वैसे भी आप लोग कवर लगा देने वाले, जैसे कि मैंने ऑलरेडी कवर खरीदा हुआ है, ये कवर मैं डाल देने वाला हूँ फटाक से। एप्पल के प्रोडक्ट के साथ कभी मस्ती नहीं करता। एनीवेज, आई एम ब्लेस्ड दैट मैं ये प्रोडक्ट अभी 1 साल के बाद अफोर्ड कर पा रहा हूँ काइंड ऑफ। इट वॉज़ वेरी डिफिकल्ट जब मैं डिसाइड किया था कि इसको लेना है। बहुत महंगा है सच बताऊं तो। इसके साथ मैंने कीबोर्ड भी लिया। कीबोर्ड में 2 वेरिएंट आता है, एक है मैजिक कीबोर्ड जो कि बहुत ही अच्छा है, जो कि मैं एक्चुअली अभी लेके आया हूँ। उसको भी क्विकली अनरैप कर देते हैं। और जैसे कि ये है मैजिक कीबोर्ड, ये भी द टॉप वन है। अगर मैं इसको अनबॉक्स करूँ, नाइस, इसके अंदर हमारा बड़े पेपर्स एंड ऑल जो भी है, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसको मैं अगर ऐसे ओपन कर दूं, ये देखो, ये हो गया आपका कीबोर्ड। ये कीबोर्ड में यहाँ पे एक चार्जिंग केस है, यहाँ पे आप चार्ज कर सकते हो। इसके साथ लगाने के टाइम पे भी यहाँ पे एक चार्जिंग के लिए पोर्ट दिया हुआ है इन्होंने। तो ये ऑटोमेटिकली मैग्नेट से, ये पूरा मैग्नेट है, मैग्नेट टच हो जाता है और अटैच हो जाता है, और इसके साथ ये चार्ज भी होता है डायरेक्टली। मुझे ये चेक करना था कि ये इसके साथ डायरेक्टली होगा क्या, नहीं होगा, नहीं होगा। तो इसको अटैच करने के लिए मुझे, अगर कीबोर्ड के साथ अगर अटैच करना है तो मुझे अलग से ये निकालना पड़ेगा। और इसको अटैच कैसे करना होता है, आई गेस हमें डायरेक्टली ऐसे लगा देना है बस। आई थिंक हो गया, दिस इज़ दैट्स इट, यस। और इसका जो मैक्सिमम है आई थिंक वो यही है, ओके, यही है मैक्सिमम इज़ दिस। तो दिस इज़ प्रीटी हैंडी अगर आपको यूज़ करना तो। ये माउस कीबोर्ड है यहाँ पे। सो अगर आपको टाइप करना है तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। इट्स वेरी नाइस। अभी इसको यूज़ करने के बाद मैं आपको बताने वाला हूँ एक्चुअली ये कितना वर्थ है।
और ये एक्चुअली लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। साथ में क्विकली इसको बूट करते हैं और देखते हैं कैसा दिखता है। इसको बूट करने के लिए मैं यहाँ पे बटन प्रेस करता हूँ, तो आई थिंक दिस इज डन। यस, दिस इज इट। सो इसको फटाफट क्विकली इंस्टॉल कर देते हैं, चेक करते हैं। 80% बैटरी है। कंटिन्यू फॉर नाउ, इट इज़ फाइन। सेटअप विथ अनदर डिवाइस, bring your current iPhone or iPad near, continue, 5G। इसको फटाफट कनेक्ट करते हैं वाईफाई से। अभी वाईफाई कनेक्ट हो गया। कंटिन्यू, सेटअप फॉर माई सेल्फ, फेस ID, गेट स्टार्टेड। This is fun. Okay, continue. ये पूरा एक्सरसाइज कराता है। सेकेंड फेस ID स्कैन्ड। कंटिन्यू, क्रिएट एन iPad पासकोड। मैं आपको नहीं दिखाने वाला हूँ क्या रखने वाला हूँ, मैं खुद भूल जाता हूँ। ओके, from another iPad, from MacBook, don't transfer anything for now, from iCloud backup. I think I'll shift don't transfer now. Email ID, phone number, if I want to do it, then I will use this as email ID or phone number, I can use that. So Apple ID verification, get a code। मुझे ये कोड यहाँ पे आएगा, I guess so, yes, मुझे कोड यहाँ पे आया। Mumbai allow, okay, the code is, you can see this, the code is 011101. So here you go. Perfect. Has got my name, Ranjan. Agree. Here is my photo. And it is actually signing in. साथ में मैं इसको अभी कीबोर्ड के साथ अटैच करके चेक कर सकता हूँ कि इट इज़ वर्किंग और नॉट। दिस इज़ वेरी इजी टू जस्ट अटैच दिस टू द कीबोर्ड। जस्ट खाली आप टच करो, हो गया। नाउ इट इज़ आस्किंग मी दैट इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट कीबोर्ड डिटेक्टेड, ऐड इंग्लिश कीबोर्ड। तो आपको अगर यहाँ पे करना आप कर लो। देखो यहाँ पे आपका काम करना स्टार्ट कर दिया। कीबोर्ड के अंदर आप देखोगे यहाँ पे ये कीबोर्ड आपका चार्ज होता है। साथ में आप इसी जो C टाइप का केबल है इसी में ही चार्ज होता है डायरेक्टली। आप इस पर अटैच कर दो, देन ये एक साथ आपका कीबोर्ड भी चार्ज होगा, iPad भी चार्ज होगा। अगर ये वायरलेस होता तो ये भी चार्ज होता। इसका मेन डिफरेंस यही है कि अगर आप इसके ऊपर कोई भी आइकन के ऊपर हवर करते हो, साथ में ये आपको उसके ऊपर पॉपअप होके दिखता है। एंड साथ में अगर आपको कोई भी जगह पे सपोज़ मुझे कुछ सर्च करना है, सपोज़ मैंने ये ऑलरेडी सर्च किया हुआ था, अगर मुझे ABC सर्च करना है तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली ABC लिख दूंगा तो एड्रेस बार में, तो यहाँ पे ABC सर्च हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये सिंपल आपको ऐसे अनलॉक करना है। पहले ये क्या करना पड़ता था, आई थिंक अगर कुछ लोगों के पास दिमाग में होता है कि भाई इसको कैप अगर निकाल के रखेंगे तो कुछ करेंगे तो प्रॉब्लम होएगा, क्योंकि इसको निकाल देंगे तो ये मिस हो जाने का चांसेस है। तो अभी ये अटैच्ड है, इसको आपको खाली ऐसे अनलॉक करना है। देन ये केबल आपको कनेक्ट करना है। केबल कनेक्ट करने के बाद डायरेक्टली आपको आपके iPad में कनेक्ट कर देना है। तो आपका ये पेंसिल चार्ज हो गया। यहाँ पे देखो एप्पल पेंसिल चार्ज हो गया। अभी ये चार्ज के लिए आप यहाँ पे रख सकते हो। अगर इसका चार्ज ख़त्म हो गया है तो भी आप इसको क्या कर सकते हो, डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो बाय यूजिंग दिस वायर। अगर ये वायरलेस होता तो वायरलेस में क्या होता है कि आपको इसको चार्ज करना पड़ेगा पहले। हमेशा ये कनेक्टेड रहता ही है, लेकिन अगर कभी मिस हो गया है और आपने चार्ज नहीं किया है तो आप डेफिनेटली पूरा चार्ज करने के बाद ही यूटिलाइज़ कर पाओगे। वायर्ड का एक बेस्ट बेनिफिट क्या है, तो सस्ता है, 4000 रुपये सस्ता है। इसका चार्ज बहुत ज़्यादा चलता है, ये इतना फ्रीक्वेंटली चार्ज करने की ज़रूरत है नहीं। C टाइप का जो पोर्ट है इसका अगर कंपेयर करते हो आप दूसरे पेंसिल के साथ, आपको ये छोटा दिखेगा। मेरे हिसाब से दिस इज़ इनफ फॉर मी एंड दिस इज़ वेरी हैंडी। और साथ में हमारे पास इसके लिए केस आ गया, तो केस के साथ बहुत ही क्यूट लगता है ये चीज़।
बहुत ही अच्छा है। आई फील लाइक अगर आपको कैरी करना है तो आप डेफिनेटली जो हार्ड केस कवर है उसके साथ कैरी करो इसको। अगर आपको हार्ड केस के साथ कवर के साथ कैरी नहीं करना है या आप जस्ट अटैच इट, तो आप खाली यहाँ पे अटैच कर दो, तो ये आप डायरेक्टली कैरी करके लेके जा सकते हो। तो स्पेक्स के बारे में बता दो तो यहाँ पे ये 11 इंच का एक आता है, 12.9 इंच का एक आता है। तो ये जो वेरिएंट जो मैंने लिया है, आपको मैंने जैसे कि पता है कि 12.9 इंच का वेरिएशन है, जो कि अप्रॉक्स में 13 इंच का ही आता है। इसमें स्टोरेज कैपेसिटी अगर देखेंगे तो नॉर्मली आपको 128 से लेके 2 TB तक है। मैंने जो वेरिएंट लिया दैट इज़ 2 TB। आप 256 या 512 ले सकते हैं, बट आपके ऊपर यूज़ केस के ऊपर आपको कैसे क्या यूटिलाइज़ करना है, जो कि मैं आपको अगले वाले वीडियो में बता दूंगा। कि मेरा जो मेन रीज़न है कि इसको लेने का मेन रीज़न ये है कि मैं इसमें बहुत सारे एडिटिंग करने वाला हूँ, मैं इसमें UI डिज़ाइन करने वाला हूँ, मैं इसमें फ़ोटो एडिटिंग करने वाला हूँ, मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें करने वाला हूँ। आपके पास 2 अलग अलग स्पीकर्स हैं यहाँ पे, ये एक स्पीकर है, ये एक स्पीकर है, दूसरा 2 स्पीकर यहाँ पे है। और आप अगर देखोगे तो यहाँ पे भी आपको 2 स्पीकर मिल जाता है अलग से। तो ये बहुत ही अच्छा है, 4 जगह पे स्पीकर दिया हुआ है। सो अगर मैं इसका वीडियो देखूँ, ओह नाइस, द ऑडियो इज सुपर्ब, बहुत प्यारा ऑडियो। तो ये एक बहुत ही बेटर एक्सपीरियंस है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कैमरा है आपका, तो ये कैमरा का जो रेजोल्यूशन है वो बहुत अच्छा है। साथ में ये प्रो लेवल का रिकॉर्डिंग कर सकता है। इसके लिए एक अलग से सॉफ्टवेयर आता है, ये एप्पल का इनबिल्ट सॉफ्टवेयर के अंदर प्रो रिकॉर्डिंग कर नहीं सकता, जिसका डेफिनेटली एक डिफरेंट चार्ज होगा, बिकॉज एप्पल का ऐसे ही होता है कि आपको अगर कुछ भी खरीदना है तो आपको उसको पे करना ही करना है। साथ में आपको यहाँ पे एक USB-C चार्जिंग केबल मिल जाता है, थंडरबोल्ट USB 4 मिल जाता है जो आप कनेक्ट कर सकते हो। इसका जो सिम कार्ड का ट्रे है वो सिम कार्ड का ट्रे यहाँ पे है, और जब भी आप इसको परचेस करते हो इसके साथ आपको एक अडेप्टर मिलता है जो कि ये है, और एक केबल मिलता है जो कि काफ़ी बेटर मटेरियल है। अभी अगर आप देखोगे तो इसको, मुझे ये सेम मटेरियल मिला था, मेरे को याद है एयरपॉड में मुझे ये सेम मटेरियल मिला था। डेफिनेटली ये C टाइप है, C टाइप इन C टाइप आउट है, तो ये एक नया अपग्रेड है एप्पल की तरफ से। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें डिस्प्ले जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा बेटर है। इसमें लिक्विड रेटिना यूज़ किया है 12.9 में, और बाकी देखा जाए तो काफ़ी सेम ही है, लेकिन इसके अंदर 8K आई थिंक सपोर्ट करता है, और साथ में इसमें बहुत सारे टाइप के कलर्स अवेलेबल है। चिप की बात करूँ तो यहाँ पे M2 चिप है यहाँ पे, और इससे पहले M1 चिप आया था। तो M2 चिप इज़ द मैसिव चिप। मुझे नहीं लगता है इवन आपको M2 चिप की भी ज़रूरत पड़ेगी अगर आप एडिटिंग नहीं कर रहे हो, अगर आप फ़ोटो एडिटिंग नहीं कर रहे हो, वीडियो एडिटिंग नहीं कर रहे हो, और नॉर्मल आपको अगर यूज़ केस के लिए यूज़ करना है जैसे ऐसे, तो मेरे हिसाब से आप नॉर्मल iPad ले लो जिसमें M2 चिप ना हो। अगर कैमरा की बात करूँ, यहाँ पे अगर मुझे फ़ोटो लेना है तो मैं यहाँ पे फ़ोटो ले सकता हूँ। यहाँ पे टाइम लैप्स है, और यहाँ पे स्लोमो वीडियो में मुझे काफ़ी ग्रेन दिख रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली ये वो सॉफ्टवेयर से नहीं है, ये बेसिक सॉफ्टवेयर से है जो एप्पल का प्रोवाइड करता है। डेफिनेटली फ़ोटोज़ का जो क्वालिटी है वो दैट इज़ नाइस। अगर मैं पोर्ट्रेट में देखूँ तो पोर्ट्रेट में फ्रंट कैमरा का पोर्ट्रेट दिया हुआ है, तो आई थिंक बैक का पोर्ट्रेट अवेलेबल नहीं है। सो अगर मैं स्क्वायर लेता हूँ तो स्क्वायर भी हो जाता है, पैन लेता हूँ तो पैन भी होता है। अच्छा, दिस इज़ पैनो, लाइक आप इसको ऐसे मूव करके ले सकते हो फ़ोटो। तो कैमरा आई फील लाइक आई डोंट थिंक अगर आप iPad ले रहे हो तो उसके लिए आपको कैमरा के लिए स्पेसिफिक लेते हो। मुझे नहीं लगता लोग अगर iPad लेते हैं तो स्पेसिफिकली किसी को राइटिंग के लिए लेते हैं, आर्ट के लिए लेते हैं, क्रिएटिव वर्क के लेते हैं, या तो फिर नोट करने के लिए चीज़ें लेते हैं, या तो फिर ईमेल कर लेते हैं, लाइक बहुत सारी चीज़। मुझे नहीं लगता कोई फ़ोटो खींचने के लिए, वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए लेता है। बट फिर भी अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो सकता है और आपको कैमरा में फ़ोटो भी खींच सकते हो। यहाँ पे ट्रू डेप्थ कैमरा जो कि ऑलरेडी बताया हुआ है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा यूज़ किया हुआ है। और वीडियो रिकॉर्डिंग अगर आप करते हो तो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग 24 FPS पे, 25 FPS या 30 FPS पे या 60 FPS पे वाइड इस पे रिकॉर्ड कर सकते हो। वीडियो कॉलिंग के लिए डेफिनेटली आप वीडियो कॉलिंग के लिए इसकी यूटिलाइज़ कर सकते हो, जो कि बेस्ट है अगर आपको वीडियो कॉलिंग के लिए यूज़ करना है तो। ऑडियो कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग जो कि आपका फेस टाइम से फ्री में चलता ही रहता है। इसमें नैनो सिम आता है और ई सिम आता है। मेरे हिसाब से मैं अभी इसमें ई सिम डाल दूंगा, ये नैनो सिम की जरूरत है नहीं, नॉर्मली ई सिम रहता है तो उसका बेनिफिट रहता है। बहुत सारे सेंसर्स अवेलेबल है, फेस आईडी तो ऑलरेडी है इसमें। और बैटरी की बात करूँ तो इसका जो बैटरी बैकअप है वो काफ़ी ज़्यादा तक देता है बैटरी बैकअप, लाइक 10 घंटा 12 घंटा तक देता है बैकअप। तो यहाँ पे जैसे कि बताया है वाईफाई, अगर ऑल मॉडल में देखोगे अप टू 10 आवर्स ऑफ सर्फिंग एंड वेब ऑन वाईफाई एंड वॉचिंग वीडियो, ये वाला अगर वाईफाई से यूज़ करते तो। लेकिन सेलुलर मॉडल में आपको थोड़ा कॉल्स वगैरह भी आता है, मे बी सेलुलर कंटिन्यूसली नेटवर्क कनेक्टेड रहता है, तो उसके लिए आपको अप टू 9 आवर्स सर्फिंग एंड वेब यूजिंग सेलुलर नेटवर्क बोला गया है।
अभी के लिए ये जो रन कर रहा है वो iPad OS 17 में चल रहा है। एक्सेसिबिलिटी में यू हैव सो मेनी थिंग्स दैट नो यू कैन एक्सेस राइट नाउ। आई डोंट थिंक iPad और iMac और मैकबुक में कोई डिफरेंस रहा अभी। बहुत सारे एप्लीकेशन ऑलरेडी बिल्ट इन है। आपको फ्री एप्पल का कुछ ऐप्स मिल जाते हैं यहाँ पे जो आप यूटिलाइज कर सकते हो। और स्पेसिफिकली अगर लैंग्वेज की बात करूँ तो इसमें बहुत सारे लैंग्वेजेस है, बहुत सारे कलर्स हैं। आई थिंक मोटा मोटी अगर मैं बताऊँ आपको इसके बारे में तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग दैट नो यू कैन गो हेड विथ। अगर आपको इसको एयरपोर्ट के साथ कनेक्ट करना है तो भी आप एयरपोर्ट के साथ कनेक्ट कर सकते हो। वॉच के साथ ऑलरेडी कनेक्ट हो गया, जैसे कि आपने देखा इंस्टॉल करने टाइम पे यहाँ पे ही आपका OTP आया जो कि लॉगिन OTP होता है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। सो मेरे हिसाब से दिस इज़ नॉट अ बैड परचेस। मेरे हिसाब से दिस इज़ अ गुड परचेस अगर आपके पास ज़रूरत है तो। ये M2 चिप है। M2 चिप के बाद अभी M3 चिप का iPad नहीं आया अभी तक। आई डोंट नो वेदर M3 आने वाला है कि क्या आने वाला है, लेकिन ये सबसे बेस्ट है। इससे ज़्यादा अच्छा नहीं मिलेगा कहीं पे, क्योंकि सिंस मैं ऑलरेडी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ कम्प्लीटली लाइक 20 साल से, तो मुझे पता है एग्जैक्टली कितना स्पेस चाहिए होता है, कितना लोड चाहिए होता है। मेरे हिसाब से जितना अभी इसमें प्रोवाइड किया गया दैट इज़ इनफ। येस, अगर आप एडिटिंग के लिए लेते हो डेफिनेटली आपको 2 TB के लिए लेना चाहिए, जो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है। अगर आप 2 TB लेते हो तो दैट इज़ द बेस्ट वन। अगर आपको इसको कैरी करके लेके जाना है तो आपको कुछ नहीं करना, जस्ट लॉक कर दो, देन आप डायरेक्टली इसको ब्लॉक करो, देन दिस हैज़ टू बी कनेक्टेड। ये आपको इसमें कनेक्ट करना तो कनेक्ट कर दो। कनेक्ट करके आप इसको हैंडी घूम सकते हो, लेके कहीं पे भी जा सकते हो। बहुत प्रीमियम दिखता है। सो अगर आपको इसको वापस ओपन करना है कहीं पे, सो यू कैन डू वन थिंग, डायरेक्टली इसके पेंसिल को यहाँ से निकाल दो। पेंसिल निकालने के बाद डायरेक्टली इसको ओपन करो ऐसे, और आपको ऐसे ओपन होगा। देन आपको खाली टिल्ट करना है। तो यहाँ पे 2 हिंज है जिसके वजह से ये ओपन होता है, और ये इतना ही खुलता है। इसका एक जो डिसएडवांटेज है वो इतना है कि इतना ही खुलता है, इससे और ज़्यादा ऊपर नहीं होता है। बट इसका जो पूरा यूज़ केस है, मैं पूरा चेक करने के बाद, बहुत सारे कंपैरिजन करने के बाद, आई विल डेफिनेटली लेट यू नो कि आपको ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। साथ में और एक चीज़ बता दूँ यहाँ पे कि कभी भी यूज़ करना है। मैंने अभी तक इसका जो कवर है, प्रोटेक्टेड शीट है, जो कवर आता है इसका, स्क्रीन कवर है, वो लिया नहीं मैंने। जबकि मैंने इसका 2 ईयर्स का प्लान लिया हुआ है, जो कि अप्रॉक्स 17,000 रुपये के ऊपर पड़ा हुआ है, जो कि 2 साल का एक्सीडेंटल कवर है। एक्सीडेंटल कवर लेने का मतलब ये नहीं है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो सेफ़ है। उसका मतलब ये था कि आप 2 साल में आपको कुछ भी एक्सीडेंटल डैमेज होगा, उसमें आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट देना पड़ेगा। वो स्पेसिफिक अमाउंट 3,000 रुपये हो सकता है स्क्रीन के लिए, 7,000 रुपये होता है। फॉर एनी स्पेसिफिक अमाउंट एक होता है 3,000 से 5,000 रुपये कोई एक स्पेसिफिक अमाउंट होता है, आपको उतना पे करना ही करना है। तो देन वो लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे वो रिप्लेस करने लायक है कि नहीं। अगर रिप्लेस करने लायक नहीं होगा तो डायरेक्टली रिपेयर करके दे देंगे। अगर रिपेयर करने से ठीक नहीं होगा तो रिप्लेस करके दे देंगे। बट आई फील लाइक दिस इज़ नॉट बैड। इसका क्या रेट है अगर आप ख़रीदना चाहते हो तो? iPad मैं अगर ख़रीदता हूँ अभी का तो मैं बाय करता हूँ। यहाँ पे बाय करने टाइम पे मुझे सिलेक्ट करना है 12.9 इंच, मुझे सिलेक्ट करना है सिल्वर वन, स्पेस ग्रे मुझे नहीं चाहिए था, 2 TB मुझे लेना था, सबसे बड़ा वाला लेना था, वाईफाई प्लस सेलुलर लेना था मुझे एनग्रेविंग नहीं करना है। साथ में यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं। मैंने USB-C पेंसिल के साथ चेक करता बिकॉज मुझे वो एक्स्ट्रा 3-4 हज़ार रुपये डालने का कोई मतलब नहीं बनता। यहाँ पे आपको ऐड मैजिक कीबोर्ड है और एक है ऐड स्मार्ट कीबोर्ड, जहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको अवेलेबल है ही नहीं वो माउस पैड। ये जो माउस पैड है वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने मैजिक कीबोर्ड लिया और मैंने वाइट लिया। एक्चुअली सच बताऊँ तो ये सिल्वर के साथ वाइट बहुत बेस्ट मैच होता है। देन अगर मुझे सेव करना, मैं सेव कर लिया। सेव करने के बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे एप्पल केयर प्लस प्लान लेना है तो मैंने ऐड कर दिया, विच इज़ कमिंग टू 17,900 रुपीज़ फॉर 2 ईयर्स, विच इज़ एक्सीडेंटल पॉलिसी इंक्लूडिंग योर फर्स्ट ईयर। तो 1+2 का आपका एप्पल केयर प्लस मिल जाता है। मैंने ये भी ले लिया। ये लेने के बाद मैंने अभी ऐड टू बैक कर दिया। अभी मैं चेक करता हूँ कि एक्चुअल क्या रेट है। इट इज़ 297, जो कि मुझे जो पड़ा है रेट, जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ कि अभी ये अगर आप यहाँ से खरीदते हो तो दिस विल गिव यू लाइक आपको अगर यहाँ से लाते हो मे बी आपको 8,000 रुपये का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। क्योंकि HDFC का कार्ड का एक ऑफ़र रहता है, उसमें आपको सोच लो कि काइंड ऑफ 2,90,000 के आसपास पड़ेगा। दिस इज़ नॉट इंक्लूडेड द बैग्स, द केस, बट इसमें पेंसिल आपका इंक्लूडेड है, लेकिन इसमें बैग्स इंक्लूडेड नहीं है, इसमें केस इंक्लूडेड नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा वाला जो है वो ये बैग, और मेरे पास जो केस है वो केस, साथ में ये पेंसिल का केस, सब कुछ एक साथ इंक्लूडेड है जो मैं रेट ख़रीदा हूँ। ये आपको अभी
2,97,600 रुपये दिखा रहा है। आप इसमें से 8,000 रुपये माइनस कर दो, अगर आपको और डिस्काउंट मिलेगा यहाँ पे तो इट विल कम अराउंड 2,90,000 ओनली दिस कीबोर्ड, पेंसिल एंड आईपैड। बट मैंने जो प्राइस में ख़रीदा है वो प्राइस सुन के आप लिटरली चौंक जाओगे। मैंने अप्रॉक्सीमेटली ये सब इंक्लूडिंग दिस केस हार्ड केस एक्चुअली विच विल कैरी एवरीथिंग, लाइक ये आपका कीबोर्ड के साथ कैरी करेगा, इवन आपका पेंसिल, चार्जर, एवरीथिंग अगर आपको लेके जाना है तो ये सब मिला के मुझे अप्रॉक्सीमेटली 1,90,000 के आसपास पड़ा है, या अप्रॉक्सीमेट 1,95,000 के आसपास पड़ा है। तो अप्रॉक्सीमेट मैं 1 लाख रुपए बचाया हूँ। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जहाँ से आप खरीद सकते हो, और मैंने कहाँ पे खरीदा है ये चीज़ वो भी मैं आपको लिंक डाल दूंगा वहाँ पे, आप डेफिनेटली जाओ एक बार चेक करो। बट इसके बाद मैं इसका एक्सपीरियंस वीडियो लेके आने वाला हूँ कि ये मैं काम करने के बाद कैसा लग रहा है मुझे पूरा ऑपरेट करने के बाद, सिंस आई हैव अ iMac, MacBook Pro एंड iPhone, सो इट इज़ वेरी इजी टू सिंक एवरीथिंग ऑल टुगेदर। साथ में इसका जो यूज़ केस होने वाला है वो मेरे लिए बेस्ट है कि किसके लिए बेस्ट है, मैं वो सब शेयर करने वाला हूँ। इसका एक कंपैरिजन वीडियो भी आएगा MacBook Pro और इसका जो iPad Pro का जो कंपैरिजन है, कौन सा बेस्ट है लेना, वर्थ कौन सा है, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सो डेफिनेटली आप कनेक्टेड रहो, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई होप आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा अच्छा, एंड आई होप आप लोगों ने वीडियो एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, डू लाइक शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। माय नेम इज रंजन, सी यू माय नेक्स्ट वीडियो।